संसद में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा के समय उपस्थित न रहकर विदेश जाकर अपनी मासिक विदेश यात्रा, अक्सर लोग होता है ना महीने डेढ़ महीने में एक बार विदेश यात्रा अवश्य होती है। जैसे हर महीने में सूर्य एक बार राशि बदलता, वैसे राहुल गांधी जी एक बार विदेश से घुमाकर आ जाते हैं। आने के बाद एज यूजुअल यानी रूटीन वर्क है कि विदेश जाना और आने के बाद प्रहार करना नीति के ऊपर। बहुत स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ये प्रायोजित भ्रम का प्रचार किया जाता वो पूर्णतः निराधार है। जी राम जी परियोजना में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन के रोजगार की गारंटी की गई। जी राम जी योजना में उसको 4 चीजों से जोड़ा गया है, यानी एक जल संचयन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आजीविका की योजनाएं और चौथा है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई चीजें। तीसरी काम यह किया गया है कि उसको निर्णय ग्राम पंचायतें ही लेंगी, परंतु पीएम गति शक्ति जैसे बड़े कार्यक्रमों से जोड़ा गया है ताकि आसपास के गांवों को यह भी पता रहे कि 4 गांव दूर या 10 गांव दूर यहां पर क्या चीज डेवलप हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान कर सके। तीसरा बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि उसकी वीकली मॉनिटरिंग होगी, यानी अब यह संभव नहीं है कि अचानक कोई साल भर के बाद कह दे कि हमने इतना किया था, हमारा इतना पेमेंट हो गया। क्योंकि ऐसे कई मामले आए, पश्चिम बंगाल में 19 ऐसे जिले आए जिनमें या तो काम ही नहीं हुए थे जिनका पेमेंट लिया गया, अथवा एक ही काम को बार बार करने का पेमेंट लिया गया। तीसरा, बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई, अर्थात जो कार्य करने वाला श्रमिक है सीधे उसी को मिलेगा, उसके नाम पर कोई धोखाधड़ी के द्वारा यह नहीं संभव है कि काम 50 लोग करेंगे और पेमेंट 100 लोगों का मिल जाए। क्योंकि ऐसे करीब 23 राज्यों में ऐसे भी कुछ मामले आए कि काम मशीन के द्वारा करवाया गया और उसके लिए पैसा किसी और नाम पे नहीं करवाया गया। अर्थात मजदूरों के लिए अधिक बेहतर, तकनीक के अनुरूप, पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था स्थापित करने का काम जो देश के आधारभूत संरचना में अपना उपयोगी योगदान दे सके, वह कार्य करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एक और काम किया गया जो 60 दिन के लिए ये राज्यों को अधिकार दिया गया है कि उनके राज्यों के फसली सीजन के अनुसार जब भी उनकी फसल की कटाई या बुआई हो तो उस समय वो इस योजना को रोक सकते हैं, ताकि स्थानीय गांवों में ही उन श्रमिकों को बगैर बाहर गए हुए रोजगार अवसर मिल सके, यानी 125 + 60 दिन। और यहां पर एक और बात भी बताना चाहता हूं, इसका अधिकांश लाभ छोटे और मझोले किसानों को मिलेगा जो 86% हैं इस देश में, क्योंकि वो गांव के बाहर से या किसी दूसरे जिले से या दूसरी जगह से लाकर अपने खेत में श्रमिक उपलब्ध नहीं करा सकते। गांव से उपलब्ध श्रमिक ये दोनों के लिए, छोटे किसानों और गांव के श्रमिकों दोनों के लिए लाभकारी है। परंतु यहां पर यह समस्या है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मनरेगा को एक भ्रष्टाचार का प्रयोग करने वाली व्यवस्था के रूप में बनाया था, उसे आज विकास, रोजगार और विकसित भारत के नए स्वरूप के रूप में उभरते हुए गांवों के नए स्वरूप की योजना बनाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी है। रोजगार एंड आजीविका मिशन, इस एब्रीविएशन में राम शब्द आ जाता है और उसको लेकर जो विपक्षी दलों और कांग्रेस में छटपटाहट दिखाई पड़ती है वो दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। यानी अगर एब्रीविएशन में भी राम शब्द आ जाए तो ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई प्रतीक का परोक्ष संकेत भी दिख जाए तो ये कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरने लगता है। और जहां तक महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रश्न है, आज ग्राम स्वराज देखना हो, सादा जीवन उच्च विचार देखना हो, खादी का बढ़ता हुआ व्यापार देखना हो, स्वदेशी देखनी हो, आत्मनिर्भरता देखनी हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिलता है, ना कि विदेश की धरती से जाकर विदेशी मंचों का प्रयोग कर भारत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में अनेक प्रकार की अवांछित और अपमानजनक बातें करने वाले नेताओं के पार्टी।